जब भी इनकी किसी के साथ बातचीत चल रही होती है तो मेन पॉइंट्स ये नहीं रख पाते हैं, और जब बातचीत खत्म हो जाती है तब इन्हें याद आता है कि मुझे ये बोलना चाहिए था या मुझे ये पॉइंट रखना चाहिए था। राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी के साथ थ्रॉट चक्रा के बारे में बात करने वाली हूँ। थ्रॉट चक्रा जिसका एलिमेंट साउंड होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड कैसे हो जाता है। देखिए, कुछ बच्चों को बचपन से ही बहुत क्वेश्चंस करने की आदत होती है। ऐसे में उनके पेरेंट्स या उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें डांट कर चुप करा देते हैं। वो समझदारी से बच्चे के क्वेश्चन का आंसर करने की बजाय डांट करके बार बार उसे चुप करा देते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा कुछ गलत बोल रहा है, गलत लैंग्वेज यूज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो उसे चुप कराना और साथ ही समझाना आपका फर्ज है। लेकिन उसे क्वेश्चन करने से रोकना, बार बार उसकी कमियां निकालना, उसकी गलतियां निकालना और उसे चुप करा देना ठीक नहीं है। इससे उसके थ्रॉट चक्रा पर गहरा असर पड़ता है। कई बार कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारी फालतू की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। इसके अलावा बहुत बार टीचर्स भी बच्चों के बार बार क्वेश्चन करने पर या बच्चों के गलत जवाब देने पर इतना बुरा रिएक्ट करती हैं कि फिर वो बच्चा सही आंसर कहने से पहले भी 10 बार सोचता है। उसका बोलने का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। वो अंदर से डरने लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कह दूं। तो इन सब चीजों से बच्चे के थ्रॉट चक्रा पर असर पड़ने लगता है। और ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं होता, बहुत बार बड़ी एज में आकर के भी हम ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहां हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें गलत साबित किया जाता है। इससे भी हमारे थ्रॉट चक्रा पर असर पड़ता है। और जब ऐसा लंबे समय तक होता है तो एक इंसान की फीलिंग्स, उसके इमोशंस अंदर ही अंदर दबते चले जाते हैं, और इस तरीके से काफी लंबे समय तक ऐसा होने पर फिर वो इंसान ना चीख करके, चिल्ला करके बोलने लगता है। वो अपने इमोशंस को, अंदर दबे हुए इमोशंस को चीख कर, चिल्ला करके बाहर निकालने लगता है। तो ये सब इम्बैलेंस थ्रॉट चक्रा की वजह से होता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि जब हमारा थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तब हम कैसा रिएक्ट करते हैं। नंबर 1, जिस इंसान का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड होगा, ऐसा इंसान बोलने में काफी समय लगा देता है। उसके अंदर तो बहुत कुछ होता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि जिसका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड होगा, ऐसे इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होगी कि वो खुल करके कुछ बोल सके। उसे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं सामने वाला कोई उल्टा जवाब ना दे दे, या फिर कहीं मैं ही कुछ गलत ना बोल दूं, या फिर कहीं सामने वाला ही मेरी बात को गलत तरह से ना ले ले। उसके दिमाग में इसी तरीके के 10 क्वेश्चंस चलते रहते हैं। नंबर 2, ये अपने हक के लिए भी नहीं बोल पाते हैं। कभी समाज की वजह से, कभी संबंधों का लिहाज करके, कभी परिवार की वजह से, किसी ना किसी वजह से ये चुप हो जाते हैं। देखिए, हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी, किसी से झगड़ा नहीं करना, लेकिन अपने हक के लिए बोलना हमें आना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। नंबर 3, अपनी फीलिंग्स को शब्दों में ये नहीं बता पाते हैं, ये अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जब भी इनकी किसी के साथ बातचीत चल रही होती है तो मेन पॉइंट्स ये नहीं रख पाते हैं, और जब बातचीत खत्म हो जाती है तब इन्हें याद आता है कि मुझे ये बोलना चाहिए था या मुझे ये पॉइंट रखना चाहिए था। इनके अंदर बोलने का ज़्यादा ही फियर होता है। इन्हें लगता है कि इन्हें जज किया जाएगा, और इसी वजह से ये किसी के साथ अपनी बातें भी शेयर नहीं कर पाते हैं। नंबर 4, ये अपनी लाइफ में किसी भी नए काम को शुरू करने पर लंबे समय तक उस पर काम नहीं कर पाते हैं। ये कंफ्यूजन में रहते हैं
इनका मन इधर उधर भटकता रहता है, ये कॉन्फिडेंस के साथ एक ही चीज पर फोकस के साथ काम नहीं कर पाते हैं। नंबर 5, इन्हें बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, खुद से भी और दूसरों से भी। ये अपने आप से किए हुए प्रॉमिस भी नहीं निभा पाते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें चेस्ट पर बहुत ज़्यादा हैवीनेस भी फील होती है। नंबर 6, जिसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा उसे साइनस, थायराइड, सोर थ्रोट, माउथ अल्सर, नेक प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स और टंग इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए अब थ्रोट चक्रा की हीलिंग से रिलेटेड बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।